वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, चिकित्सा विभाग की जिन भर्तियों का सपना आप लोग सजोए हुए हैं और जिस भर्ती का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप लोगों को कब नियुक्ति मिल जाए और कब जो है ये है आदर्श आचार संहिता हटे और आपकी जो है वैकेंसी पटरी पर आ जाए। लेकिन देखिए, अभी एक माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है। हम बढ़ते हैं उस न्यूज़ की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखिए, हम लोग बढ़ते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ, उस आदेश की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग रिकॉल हो जाए कि चिकित्सा विभाग ने सीफू के माध्यम से स्थायी भर्तियों के लिए एक विज्ञप्ति जारी किया गया था विभिन्न संवर्ग के लिए। नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, इन सभी के लिए जो है विज्ञप्तियां निकाली गई थी सीफू के माध्यम से, जो कि बोनस आधारित भर्तियां थी। देखिए, लगभग प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है और बीच में आदर्श आचार संहिता के कारण उन प्रोविजनल लिस्टों का आगे जो है वो फाइनल रिजल्ट में तब्दील नहीं हो पाई थी। तो उसी को लेकर देखिए, कई बार जो है परिवेदनाएं लगाई गई है और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर आदेश पारित किए। तो सबसे पहले बिना समय गवाए हम लोग आपको लिए चलते हैं उस आदेश की तरफ। ये देखिए, आप लोगों ने ये आदेश अब तक पढ़ लिया होगा अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में। एक आदेश पारित किया गया है, इसको थोड़ा समझना होगा आपको। देखिए, ये जो दोनों बॉक्स दिए हुए हैं, दोनों में सेम चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। आप लोगों को समझना ये है कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, आप लोगों ने ये मैसेज पढ़ने के बाद मैसेज करने लग गए, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स आ गए, हमारे पास मैसेज भी कर चुके हैं, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज आ चुके हैं आपके कि सर क्या होगा हमारा। जिनका नंबर आ चुका है वो लोग ज़्यादा टेंशन में कि क्या सर हमारा इसमें से नाम हट जाएगा, कि क्या होने वाला है, क्या हमें सीफू फिर से जाना है क्या। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग समझते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले तो माननीय न्यायालय में दायर परिवादों में बड़ी संख्या में परिवाद अनुभव प्रमाण पत्रों एवं देय बोनस को लेकर दायर किए गए हैं। ये जो भर्ती की जा रही है, जो अनुभव आधारित भर्ती की जा रही है, देखिए बोनस को लेकर ही कई सारे परिवाद जो है न्यायालय में दायर हुए हैं। यही के इसको इतने नंबर मिल चुके हैं, इसको सर्टिफिकेट कहाँ से मिल गया है, और इसके पास कुछ भी नहीं था तो ये सर्टिफिकेट कहाँ से आए हैं। तो कुल मिला के बोनस को लेकर बहुत सारा झमेला कोर्ट में हो चुका है, मार्क्स को लेकर भी, यानी कि बोनस नंबर को लेकर भी। तो साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न परिवेदनाओं के माध्यम से अभ्यर्थियों को अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता पर भी आपत्ति दर्ज की है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कैंडिडेट जो प्रमाण पत्र लेकर आए हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, चाहे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो प्रमाणित करता जो अधिकारी हैं, जो एजेंसीज है, या फिर जहां से जैसे सीएमएचओ है या जिन अधिकारियों ने जारी किए हैं, उन पर भी परिवादों ने जो परिवाद जो दायर किए गए हैं, उन्होंने एलिगेट किया है कि ये जो सर्टिफिकेट कैंडिडेट लेके आए हैं ये भी जो है फर्जी हो सकते हैं, यानी कि उन सर्टिफिकेट पर भी आपत्ति दर्ज की गई है। यानी कि बड़ी संख्या में बहुत सारे परिवादी जो है उन्होंने माननीय न्यायालय की शरण ली है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उनकी जो प्रमाणिकता है उस पर भी आपत्ति दर्ज की है। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने रीट याचिका जो संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम राजस्थान लालाराम बनाम सरकार व अन्य में निर्णय पारित कर राज्य सरकार को प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता एवं इसकी प्रविष्टियों की जांच कर निर्णय लेने का अधिकार व जिम्मेदारी दी है। यानी कि जो भी अब तक सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं उन सब की जिम्मेदारी वापस से दी गई है राज्य सरकार को कि प्रमाण पत्रों की जो है प्रमाणिकता और इसकी प्रविष्टियों की आप जांच कर निर्णय ले। अतः माननीय न्यायालय के
उक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य सरकार स्तर पर समस्त अनुभव प्रमाण पत्रों की जारीकर्ता अधिकारी या प्रतिनिधि की उपस्थिति में रिकॉर्ड से सत्यापन कर जांच की जाए, ताकि अवैध और अनुचित ढंग से जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को निरस्त कर ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को अनियमित चयन से रोका जा सके। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है और वो कैंडिडेट इस सूची में है, लेकिन हो सकता है कि उनके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो फर्जी हो, तो जो जारी करता है, यानी कि जिन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी किए हैं, जो अधिकारी ने जारी किए, चाहे तो वो अधिकारी वहाँ रहे या फिर उनके जो अधिकारी जो प्रतिनिधि है वो वहाँ रह कर उन सर्टिफिकेट में उनकी देख रेख में उनको जो है सत्यापन किया जाए, ताकि वो जो फैक्ट कैंडिडेट अगर कोई ऐसा है जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ चुका है तो उन्हें उस लिस्ट से बाहर किया जाए। जो लिस्ट में है उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी कि कहने का मतलब आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी न किसी जुगाड़ से लगाया है। इस हेतु प्रथम चरण में राज्य सरकार के माध्यम से सभी अधिकृत अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों को दिशा निर्देश व पुनर्सत्यापन प्रपत्र दिनांक 10/11/2023 तक प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें ये दिनांक 10/12/2023 तक उनके द्वारा जारी किए गए समस्त अनुभव प्रमाण पत्रों की आवेदनकार पदवार जानकारी दर्ज कर सके। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित संस्थानों के संबंध में पृथक से भी प्रमुख शासन सचिव महोदय चिकित्सा शिक्षा विभाग को उक्त कार्य के संबंध में पत्र लिखा जाना प्रस्तावित है। यानी कि इसके उपरांत दिनांक 11 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक कार्यक्रम बनाकर जिले या जारीकर्ता अधिकारी पुनर्सत्यापन हेतु राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर में समस्त अधिकारियों को मैं समस्त रिकॉर्ड के आमंत्रित किया जाएगा। स्टूडेंट को यानी कि कैंडिडेट को फिर से अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए जयपुर नहीं जाना है। किसी भी कैंडिडेट को जिसका इस लिस्ट में नाम आया है चाहे नहीं आया है, उनको दोबारा से कोई भी जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं जाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों को नहीं जाना है। ये जो सर्टिफिकेट है ये जो संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने जारी किए हैं उन्हें वहाँ बुलाया जाएगा, इस पीरियड में इस माध्यम से वहाँ बुलाया जाएगा और वहाँ आपके जो रिकॉर्ड है इनके द्वारा जो है सत्यापित करवाए जाएंगे। आपको नहीं जाना है, ठीक है। सीफू द्वारा आवश्यक अनुसार टीम बनाकर जारी अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रमाणीकरण करवाया जाएगा एवं इस पुनर्सत्यापन के परिणाम को प्रोविजनल सूची में डेटा में अद्यतन किया जाएगा ताकि अंतिम चयन सूची में इसका समावेश किया जा सके। जो प्रोविजनल लिस्टें अब तक जारी की जा चुकी हैं, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका वास्तविकता में सर्टिफिकेट है और उसको वास्तविकता में जो है अनुभव का जो अनुभव आधारित बोनस है वो मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिले हैं, तो वो मिलने के बाद उसे उस लिस्ट में ऐड किया जाएगा। या ऐसे कोई कैंडिडेट हैं जो उस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं और इस नियम के अनुसार नहीं है, यानी कि इस बोनस उनको नहीं मिलना था या कोई फैक कैंडिडेट है, वो लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। जो एकदम एक्यूरेट है उन्हें कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, समिति द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने तथा बड़ी संख्या में न्यायिक प्रकरण दर्ज होने की स्थिति में को गंभीर मानते हुए इस पर मनन किया गया है और अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में की गई अनियमितताएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय में बड़ी संख्या में इसके संबंध में प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, अतः अनुभव प्रमाण पत्रों की पुनर्जांच का कार्य करवाया जाना आवश्यक है। यानी कि फिर से इन अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच होने वाली है, तो ऑब्वियस आपकी जो वैकेंसी है थोड़ी सी लेट हो सकती है। अतः इस हेतु समस्त अनुभव प्रमाण पत्र जारी करता अधिकारी को इस बात से पृथक से पुनर्सत्यापन हेतु परिशिष्ट जारी किया जाकर उन्हें दिनांक 10/12/2023 तक उनके द्वारा 10 दिसंबर 2023 तक उनके द्वारा जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र है जो जारी किए गए हैं उनकी सूचना को पुनः दर्ज करने का अवसर प्रदान किया जाए। तत्पश्चात अनुभव प्रमाण पत्रों की गहराई से जांच करने हेतु सीफू में कैंप लगाकर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करता अधिकारियों को रिकॉर्ड सहित बुलाए जाने का कार्य दिनांक 11 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। यानी कि जो
सर्टिफिकेट है आपको उनको दोबारा से जो है फिर से उनको रीकैंप लगाकर एक बार फिर से उन रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। आप कैंडिडेट को नहीं जाना है, केवल अधिकारी को वहां पे बुलाया जाएगा। विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर अनुभव प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में किए जाने वाले कार्य के संबंध में श्रीमान महाधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय को भी सूचित किया जाए। अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन प्रमाणीकरण करवाया जाकर इनका समावेश अंतिम चयन सूची जारी करने में किया जाएगा तथा उक्त कार्य में लापरवाही बरतने वाले जारीकर्ता अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे कोई अधिकारी है जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहयोग किया या बनाए गए हैं उनके द्वारा, तो उन पर जो है नियमानुसार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। चूंकि अनुभव आधारित बोनस अंक मेरिट सूची को वृहद रूप से प्रभावित करता है। देखिए, वैकेंसी ही बोनस अंक पे है तो ऑब्वियस जो है बोनस अंक के माध्यम से सूची जो है प्रभावित होगी। इसलिए आवश्यक यह रहेगा कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी गलत बोनस अंक नहीं दिया जाए और अतः विभाग द्वारा अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रमाणीकरण करवाया जाना आवश्यक है एवं प्रमाणीकरण परिणाम के अनुसार प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को संशोधित कर ही अंतिम सूची चयन जारी की जाएगी। यानी कि अब अंतिम सूची प्रोविजनल सूची जो है फिर से जारी की जाएगी ये सत्यापन होने के बाद। अध्यक्ष महोदय के निर्देश प्रदान करने की अनुभव पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र को यथासंभव सरल बनाया जाए जिससे कि सूचना अंकित करने वाले अधिकारी को इस हेतु कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना रहे। यानी कि आप द्वारा जो आप अनुभव प्रमाण पत्र दिए गए हैं उन्हें फिर से रीशेड्यूल किया जाएगा, रीकैंप लगाकर उनको एक बार फिर से जांच की जाएगी, उसके बाद जो है प्रोविजनल सूची जारी की जाएगी। यानी कि अभी जो प्रोविजनल सूची जारी की गई है इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि देखिए सूची में कहीं पे भी कट ऑफ जारी नहीं किया गया, कुछ भी चीज़ें जो है पारदर्शिता से फिलहाल के लिए नहीं है। तो इसके बाद जो है फाइनली अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन रीसत्यापन होने के बाद फिर से प्रोविजनल सूची जारी की जाएगी। तो थोड़ा सा डिले होने वाला है। देखिए, सरकार को कोसने में इसका कोई वो नहीं है। आप लोगों ने इतने परिवेदना दायर की है माननीय उच्च न्यायालय में कि इस पे इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है माननीय न्यायालय द्वारा। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।